हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के हित में और दलितों के सुधार के लिए किए गए कार्यों को देखेंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हो, तो आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो ये एक बात आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो रहे थे वो भारत जो संविधान बना था, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन क्या आपको इस बात में मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे? और क्या आपको यह भी मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जवानी के दिनों में एक वकील रहे थे? ठीक है, यानी एक वकील रहे थे और इसका मुख्य फोकस हम शुरू से ही रहा है दलितों के विकास को लेकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वे बाद में बने थे, लेकिन दलितों के लिए, दलितों को जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, जिसे लोग अछूत समझा जाता है, उनके विकास के लिए, उनके बराबरी के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा आगे खड़े रहे थे। यही वजह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महात्मा गांधी के साथ भी एक बार टेंशन हो गया था और महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक समझौता हुआ था। वही समझौता आरक्षण को लेकर, दलितों का आरक्षण को लेकर। तो समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण शख्सियत में से आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसके जीवन परिचय को देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो जीवन परिचय में देखते हैं कि जन्म उनका कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। अब मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के में हुआ था और हिंदू महार जाति में हुआ था। ठीक है, उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में जाना जाता था। यानी कि भीमराव अंबेडकर महार जाति में पैदा हुए थे और महार जाति उस समय समाज में अछूत समझा जाता था। यानी ऊंचे जाति के लोग महार जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। तो भीमराव अंबेडकर को भी अपने जिंदगी के शुरुआती दिनों में बड़े भेदभाव का सामना करना पड़ा। ठीक है, ऊंचे लोग उसके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, उन्हें नीचा समझकर उन्हें बेइज्जती करते थे। ठीक है, उसने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और यही वजह है कि जब उनके साथ और उनके जाति के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठान लिया था कि मैं इस भेदभाव को एक दिन ख़त्म करूंगा और इस छुआछूत वाली जो बीमारी है, सामाजिक बीमारी है, इस बीमारी को मैं जड़ से मिटा दूंगा। और इसी कड़ी में उसने पूरी ज़िंदगी अपना समर्पित कर दिए। ठीक है, और आगे ये तो हमें मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता है और वे भारत के संविधान के निर्माताओं में से एक थे। संविधान का निर्माता यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप था संविधान में, जब 1950 में संविधान बना था, 26 जनवरी 1950 में, तो संविधान बनने में इसका बड़ा रोल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि समाज सुधार जो उसने दलितों के लिए जो कार्य किया था, तो क्या क्या कार्य किया था। तो समाज सुधार को लेकर इसका नाम सबसे ऊपर में से आता है। ठीक है, बाबा साहब ने अपना जीवन समाज में छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रहे थे, उसने अपना पूरा जीवन को समर्पित कर दिया था कि छुआछूत को ख़त्म करने और अस्पृश्यता को इस समाज से पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देने के लिए। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है। यानी अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो इस छुआछूत वाली जो बीमारी है समाज से हटाना पड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था। ठीक है, तो सामाजिक सुधार में परिवार में सुधार, धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। इसने जो परिवार को लेकर भी जो भी अड़चने थी परिवार को लेकर, परिवार में जो बुराइयां थी उनको भी दूर करने की कोशिश किया। धर्म को लेकर जो भी बुराइयां रही थी उनको भी दूर करने की कोशिश किया। पारिवारिक सुधारों में जैसे क्या सुधार किया था, जैसे बाल विवाह, कम उम्र में शादी हो जाता था, तो इस बाल विवाह वाली प्रथा को दूर करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। उसके अलावा उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण, मैंने महिलाओं को समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए, महिलाओं को बराबर दर्जा दिलाने के लिए, घर के चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए उसने पुरजोर कोशिश किया था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1930 से लेकर 1932 तक, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। और वे अपना प्रतिनिधि ज़्यादातर अछूत को लेकर थे, अपना विचार जो रखे थे कि कैसे हम अछूत वाली बीमारी को समाज से दूर किया जाए, कैसे दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो इनको लेकर वो अपना विचार रखे थे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है,
आगे देखिए, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किए गए उपाय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो रहे थे, उसने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, उसको चलिए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दलितों के साथ जो हो रहे भेदभाव का मुख्य कारण उन्हें शिक्षा से वंचित रखना है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या मानते थे, उनका मानना था कि जब लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज से इस छुआछूत वाली बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने दलितों के शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। दलितों के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, ठीक है, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। बाबा साहब ने लोगों के शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हैं। होता क्या है कि गांव के लोग हैं तो गांव का ही काम करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह काम करते हैं, और पुराने समय से जो एक ही काम करते आ रहे हैं वही करते आते हैं। तो डॉक्टर जो बाबा साहब थे वो मानते थे कि जो पुराने समय से गांव के लोग काम कर रहे हैं उन्हें 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 दलित लोगों को छोड़ना होगा। और वो क्या करना, वो चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें, नए नए काम के तरीके खोजें और वो नए नए व्यवसाय शुरू करें, और ज़रूरत पड़े तो अपना गाँव छोड़कर शहर की ओर रुख करें, क्योंकि शहर में बहुत सारा काम मिलता है, ठीक है। तो बाबा साहब मानते थे कि इन लोगों को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, अगर बिजनेस ना शुरू कर पाए तो शहर की ओर रुख करना चाहिए, शहरों में फैक्ट्रियों में उन्हें काम करना चाहिए, तभी उनकी ज़िंदगी में सुधार हो सकता है, ठीक है। वे चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करे। इसके अलावा ये भी चाहते थे कि नेता वगैरह जो होता है राजनीतिक रूप में भी दलितों को अछूत लोगों को अपने आप को मजबूती से खड़ा करना चाहिए, तभी वो अपनी ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए वे लड़ सकते हैं और वो अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनाएं। यानी कि वो क्या चाह रहे थे कि राजनीतिक रूप से संगठित होकर अपनी सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इन्होंने तो हर संभव प्रयास किया कि समाज में भलाई करने के लिए। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में तौर तरीकों में सुधारना बहुत मुश्किल है, तो वे खुद बुद्ध धर्म अपना लिया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उसने बुद्ध धर्म अपना लिया और अपने अनुयायियों को भी बुद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा, और वे समानता और बंधुत्व के भावना में विश्वास रखते थे। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद वे हर संभव कोशिश करते रहे कि समानता बना रहे, बंधुत्व बना रहे, यानी कि भाईचारा, लोगों के बीच भाईचारा बना रहे, और ये छुआछूत वाली जो बीमारी है, ये अस्पृश्यता वाला जो बीमारी है, समाज से पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक ये रहा आपका पूरा वीडियो। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाज के प्रति जो समर्पण था उसको आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो को लेकर।